जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पाइनियर किंग और वेनगार्ड ने हाओचेन को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिससे हाओचेन जरूरत पड़ने पर उनकी मदद ले सकता था। अब हाओचेन ने फर्स्ट फ्लोर के मास्टर ट्रायल को पास कर लिया था, इसीलिए दूसरे फ्लोर के ट्रायल का रास्ता खुल चुका था, जहां और भी स्ट्रॉन्ग होली गार्ड हाओचेन का इंतजार कर रहे थे। सभी उस फ्लोर पर जाने के लिए एक्साइटेड थे और उन सभी की मन एनर्जी 6000 पर पहुंच गई थी। हाओचेन ने सभी को अभी ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए मना किया था, क्योंकि आयु एवल होने वाला था, इसीलिए उसे उनकी जरूरत थी, इसीलिए वहां जाने वाला था। पर सभी ने उसके साथ चलने की जिद की, जिससे हाओचेन सभी को लेकर हाओयू के वर्ल्ड में आ चुका था। पर वहां हाओचेन सभी से अलग हो गया। उसे हाओयू की पुरानी यादें दिखाई दी थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि बचपन से ही हाओयू को काफी दर्द सहना पड़ा, क्योंकि उस जगह के सभी लोग उसे मारना चाहते थे। हाओचेन फिर कुछ देर बाद होश में आ गया था। शेनिन और बाकी सभी ने उसे ढूंढ लिया था और वो सभी हाओयू की केव में थे, जहाँ वो एवल हो रहा था। बाहर हाओचेन के सभी साथी उन डीमन ज़ॉम्बी को रोकने में लगे हुए थे। फिर अब हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उस केव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वो ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना चाहते थे, पर हाओचेन के साथी उन्हें रोक रहे होते हैं। गुफा के बाहर उन ज़ॉम्बी की लाशों का ढेर लग चुका था। लिन भी अपने फायर क्रिस्टल से डीमन को मार रहा था। हाओचेन और शेनिन के साथ उस गुफा से बाहर आ जाता है। लिन उससे पूछता है कि लीडर क्या आप ठीक हो? हाओचेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, और क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? उसे जियांग और वांग नजर नहीं आते, इसीलिए वो पूछता है कि वो कहाँ है। जियांग और वांग नीचे मैदान में होते हैं और वो तेजी से सभी ज़ॉम्बी को मार रहे थे। वांग और जियांग कंपटीशन कर रहे थे कि कौन कितने ज्यादा ज़ॉम्बी मारेगा। वांग अपनी गॉड शील्ड से एक साथ कई सारे ज़ॉम्बी को मार रही थी, तो वहीं जियांग भी कम नहीं था। वो भी अपने बॉल वेपन से तेजी से ज़ॉम्बी को खत्म करता जा रहा था। हाओचेन अपने साथियों से कहता है कि जब तक हाओयू अपना एवोल्यूशन पूरा नहीं कर लेता, तब तक ये मरे हुए जीव लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमें इन्हें मिलकर रोकना होगा। और वो नीचे जाने लगता है तो शेनिन हाओचेन को रोक लेती है और पूछती है कि जब तुम बेहोश थे तब तुम्हारी मन एनर्जी काफी तेजी से खत्म हो रही थी। लिन हाओचेन से कहता है कि लीडर, आपने अभी हाल ही में 2 होली गार्ड पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए आप उन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। हाओचेन को भी उसका आइडिया सही लगता है, क्योंकि वेनगार्ड और पाइनियर किंग की पावर को आजमाने का ये बिल्कुल सही समय था। हाओचेन अपने इटर्नल मेलोडी से वेनगार्ड और पाइनियर किंग को बाहर बुला लेता है। वो घुटनों पर बैठकर हाओचेन से कहते हैं कि मास्टर, आपके पास हमारे लिए क्या ऑर्डर है? हाओचेन कहता है कि इस पूरे बैटलफील्ड को साफ कर दो। अब वो दोनों तेजी से नीचे आ जाते हैं। उनका ऑरा काफी पावरफुल था। उन्हें देखकर वांग और जियांग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लीडर के होली गार्ड काफी पावरफुल है। पाइनियर किंग अपने आइस फ्लावर को एक्टिवेट करके कहता है कि मेरा आइस स्नो फ्लावर 0 डिग्री के एक फील्ड को क्रिएट कर सकता है, जिससे सभी चीजों को बर्फ में डाला जा सकता है। और वो अपने फ्रीगिड स्काई रिफ्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आसपास मौजूद सभी डीमन बर्फ में जमकर मारे जाते हैं। अब वेनगार्ड भी अपने स्वॉर्ड के असुरा स्लेश को एक्टिवेट करता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ छोटे से मच्छर की तरह है, इसीलिए ये मेरी ब्लेड को शार्प करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। और उन सभी पर अपने रेपेगिंग असुरा स्लेश से अटैक करता है, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है और कई मीटर के दायरे में मौजूद सभी ज़ॉम्बी जलकर खत्म हो जाते हैं। यह देखकर वांग और जियांग के होश उड़ जाते हैं। लिन और बाकी सभी भी हैरान थे। लिन कहता है कि वास्तव में इन होली गार्ड की पावर काफी ज्यादा है। पाइनियर किंग अब हाओचेन से कहता है कि मास्टर, क्या अब आप हमारी पावर से संतुष्ट हो? लिन उन दोनों की पावर देखकर काफी डर गया था। वो कहता है कि लीडर, ये दोनों डीमन से भी ज्यादा पावरफुल है, आपने इन्हें अपने कंट्रोल में कैसे लिया होगा? तभी वहाँ एक पावरफुल कुल्हाड़ी आकर गिरती है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लग जाती है, क्योंकि अब ज़ॉम्बी किंग वहाँ गया था, जो लेवल 7 के पीक का पेटिशनर था। वो अपने सभी ज़ॉम्बी साथियों से कहता है कि हम मिलकर आज ऑस्टिन ग्रिफिन को खत्म कर देंगे। अब सभी ज़ॉम्बी तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हाओयू अवेल होने लग गया था, जिससे उसमें से तेज एनर्जी निकल रही थी। हाओचेन अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को केयरफुल रहना होगा। यह ज़ॉम्बी किंग लेवल 7 के पीक का पेटिशनर है, इसीलिए हमें इसे हराने के लिए मिलकर काम करना होगा। और हान्यू और जियांग से कहता है कि तुम दोनों मिलकर इस गुफा के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करोगे और बाकी सभी मेरे साथ मिलकर ज़ॉम्बी पर अटैक करना। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। हाओचेन अब अपनी दोनों शॉट को बाहर निकाल लेता है और तेजी से अपने साथियों के साथ ज़ॉम्बी किंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। पायनियर और वेनगार्ड भी साथ में मिलकर ज़ॉम्बी किंग पर अटैक करने लग गए थे। चेनिंग अपने लाइफ ऑफ गेट को एक्टिवेट कर लेती है
है उसकी पावर फर्नेस की वजह से बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो एक साथ 3 लेवल 6 के मैजिकल बीस्ट को समन करके बाहर बुलाती है। लिन भी अपनी फ्लेम फिनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट करके जोम्बी पर अटैक करने लगता है। वेनगार्ड अपनी स्वॉर्ड से लगातार जोम्बी किंग पर अटैक कर रहा था, पर जोम्बी किंग उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर दूर फेंक देता है क्योंकि हाओचेन की पावर अभी ज्यादा न होने की वजह से होली गार्ड की पावर भी कमजोर थी। हाओचेन और शेनिन मिलकर तेजी से जोम्बी किंग पर अटैक करने लग जाते हैं। जोम्बी किंग को काफी गुस्सा आता है, वो अपने ओरा को फैलाकर अपनी एक्स को बाहर निकाल लेता है। वो अपने सभी जोम्बी साथियों की पावर को एजो करने लगता है, जिससे वो एक पावर अटैक करने लगता है। पायनियर और वेनगार्ड साथ मिलकर उसकी टेक्निक को रोकने लगते हैं, जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे सभी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। हाओचेन अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। हान्यू कहता है कि लीडर हम पूरी तरीके से ठीक है। जोम्बी किंग कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो पर आज ऑस्टिन ग्रिफिन को मरना होगा। हाओचेन अपने साथियों से कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा जिससे हम इसे खत्म कर सकते हैं। वो सभी साथ में एक साथ उस पर अटैक करने जाते हैं, पर वो जोम्बी लेवल 7 के पीक पर था। वो गुस्से में अपने ओरा को चारों तरफ फैलाता है, जिससे काफी फियर्स एनर्जी निकलती है जो सभी को दूर फेंक रही थी। यह देखकर हाओचेन हान्यू को अपने लाइट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करने को कहता है ताकि वो सभी को सेफ रख सके। हान्यू भी कहता है कि मेरी नई फर्नेस की एबिलिटी का टेस्ट करने का सबसे बिल्कुल सही वक्त है, और वो डिवाइन प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करके अपने सभी साथियों के चारों तरफ प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है। हान्यू अब जोंगी किंग के ओरा को खत्म करने लगता है और कहता है कि विल स्पीड और क्रिएचर मेरी प्रतिभा के आगे नहीं टिक सकते, और वो उस प्रोटेक्शन लाइट से उस केव को भी कवर कर लेता है। जोम्बी किंग भी कमजोर नहीं था, उसके पावर से हान्यू की प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है। यह देखकर हाओचेन घबरा जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हान्यू जोर से कहता है कि कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। हाओचेन अब तेजी से जोम्बी किंग पर अटैक करने जाता है। जोम्बी किंग हाओचेन पर अपने हाथ से अटैक कर रहा था, पर हाओचेन ने उसके अटैक को रोक लिया था, जिससे जोम्बी किंग हैरान था। वो कहता है कि कोई इंसान सीधे मुझसे फाइट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। शेनिन भी वहां जाती है। वो अपनी रिकार्नेशन फर्नेस को एक्टिवेट करती है और रिकार्नेशन के 6 पाथ के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है, जो समसारा आइस थी। एक जायंट फॉर्मेशन में से समसारा शॉट बाहर आती है जो उस जोम्बी किंग के हाथ को काट देती है, पर उस डीमन को कुछ नहीं होता और वो तेजी से गुफा की तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि आज कोई भी मुझे ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने से नहीं रोक सकता। उसका कटा हुआ हाथ वापस से रिजनरेट हो जाता है। शेनिन हाओचेन से कहती है कि जियो लाइन ने मेरी रिकार्नेशन फर्नेस के साथ एक और फर्नेस को जोड़ दिया था, जिससे हमें रिकार्नेशन के 6 पाथ का 2 बार एक साथ इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिससे मेरी बॉडी के 6 सेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो आगे जाने लगती है, पर हाओचेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जजमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे काफी पावरफुल डिफॉर्मेशन का निर्माण होता है। हाओचेन अपने हेवनली सन थी जजमेंट के फर्स्ट मूव रेडियंट सन वर्डिक्ट से जोम्बी किंग पर अटैक कर देता है, जिससे एक जायंट लाइट शॉट जोम्बी किंग पर अटैक कर देती है। उस शॉट की एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिसका जोम्बी किंग सामना नहीं कर पाता और डस्ट बनकर मारा जाता है। लिन ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि हाओचेन की टेक्निक देवताओं की शक्ति है। हाओचेन उस टेक्निक से काफी कमजोर हो गया था, जिससे वो नीचे गिरने लगता है, पर जियांग उसे पकड़ लेता है। शेनिन तेजी से हाओचेन के पास आती है और उसे हक कर लेती है। हाओचेन उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी केव के अंदर से काफी तेज एनर्जी निकलती है, क्योंकि हाओयू अब प्रमोट हो चुका था। वो अब बाहर आ जाता है। प्रमोट होने की वजह से उसकी बॉडी पर अब 4 सिर आ चुके थे। उसका नया सिर ब्लू कलर का था, जिससे अब हाओयू के पास वाटर की एबिलिटी भी आ चुकी थी और वो टियर 7 पर पहुंच चुका था। हाओचेन और बाकी सभी हाओयू को देखकर काफी खुश होते हैं, पर हाओयू का ब्लू हेड आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि अब वहाँ लीच किंग, हेड ऑफ स्पेक्टर और बोन ड्रैगन आ गए थे। हाओचेन उन्हें देखकर परेशान होता है और कहता है कि 3 ग्रेट मोनार्क है। लीच किंग, हेड ऑफ स्पेक्टर और बोन ड्रैगन कहते हैं कि इंसान पिछली बार तुम बचकर चले गए थे, पर हमें उम्मीद थी कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओचेन जोम्बी किंग से फाइट करने जा रहा था, पर लिन ने उसे रोक लिया था और उसे होली गार्ड की पावर का टेस्ट करने को कहा। हाओचेन ने वेनगार्ड